मार्कुस के रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु के परिवार वाले उनसे मिलने आए थे, लेकिन वे लोग बाहर खड़े और यीशु से मिलने की कोशिश कर रहे थे। इस पर यीशु ने कहा, जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है वही मेरा भाई, बहन और माता है। यह वाक्य हमें एक गहरे सत्य की ओर संकेत करता है। आध्यात्मिक संबंध रक्त के रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण है। इस दृश्य में यीशु के परिवार वाले उनके पास आए थे, लेकिन यीशु ने उन्हें यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही उनका सच्चा परमेश्वर का परिवार है। यह वाक्य हमारे जीवन में एक गहरे सीख है। हमें अपने पारिवारिक रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि भगवान से हमारा आध्यात्मिक रिश्ता और उसकी इच्छा की पूर्ति हमारे जीवन में सर्वोत्तम स्थान रखती है। प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल परिवार होता है, माता पिता, भाई बहन या अन्य रिश्तेदार। लेकिन जब हम भगवान की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करते हैं तो हम एक और परिवार से जुड़ते हैं, ईश्वर का परिवार। यीशु ने यह स्पष्ट किया कि ईश्वर के परिवार का सदस्य बनने के लिए केवल रक्त का रिश्ता नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा का पालन करना आवश्यक है। इसलिए हम अपने जीवन को इस दिशा में मोड़ने का प्रयास करें कि हम भगवान की योजना को समझें और उसे अपने जीवन में लागू करें। यीशु ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को बताया कि उनके लिए सच्चा परिवार वही है जो ईश्वर की इच्छा को पूरी करता है। हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर की इच्छा क्या है। क्या हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के बजाय ईश्वर की योजना के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं? ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमें उसकी वाणी, प्रार्थना और उसके वचन का पालन करना होगा। यह हमारे लिए एक चुनौती हो सकता है, क्योंकि यह हमारे स्वार्थों और भावनाओं के ऊपर उठने की मांग करता है। लेकिन यदि हम सच में ईश्वर के परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का संकल्प करना होगा। यीशु ने यह स्पष्ट किया कि परिवार के रिश्ते केवल रक्त के रिश्ते तक सीमित नहीं होते। उसने यह कहा, जो कोई भी ईश्वर की इच्छा को पूरी करता है वही मेरा भाई, बहन और माता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक संबंधों का स्तर पारिवारिक रिश्तों से ऊंचा है। यदि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम न केवल अपने रक्त रिश्तेदारों से बल्कि समाज के हर व्यक्ति से प्रेम करेंगे। आज की दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर स्वार्थ पर आधारित होते हैं, यीशु हमें याद दिलाते हैं कि सच्चे रिश्ते वे हैं जो आत्मिक और ईश्वर के उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। ये रिश्ते आत्मा से जुड़ते हैं और सच्चे प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। हमें अपने परिवार और समुदाय में यह समझने की आवश्यकता है कि सच्चे रिश्ते केवल मानव भावनाओं और स्वार्थों पर आधारित नहीं होती, बल्कि वे ईश्वर की इच्छाओं और प्रेम पर आधारित होते हैं। यीशु के इन शब्दों से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने का मतलब हम ईश्वर के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं। जैसे एक परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक परिवार में हम सभी एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और साथ मिलकर ईश्वर की सेवा करते हैं। हमारे जीवन में यदि हम सचमुच में ईश्वर के परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि आध्यात्मिक संबंध केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से बनते हैं। हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने कार्यों और विचारों को ढालना होगा
ताकि हम सचमुच भगवान के परिवार का हिस्सा बन सके। मार्कुस के इस सुसमाचार में यीशु हमें यह सिखाते हैं कि पारिवारिक रिश्ते केवल खून के रिश्ते तक सीमित नहीं है। ईश्वर का इच्छा का पालन करने वाले लोग उसके सच्चे परिवार के सदस्य होते हैं। हम सभी को इस दृष्टिकोण को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने पारिवारिक रिश्तों में सुधार करें, बल्कि ईश्वर के परिवार का हिस्सा बनकर उसकी इच्छा का पालन करें और उसका कार्य अपने जीवन में दिखा सकें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझें और परमेश्वर का संतान होने के लिए हमें उसकी इच्छा को पूर्ति करना होगा। और उसकी इच्छा है एक दूसरे से रहना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे के कामों में हाथ बटाना, ताकि हम परमेश्वर को हर घड़ी हर क्षण अपने जीवन में याद कर सकें। आमीन।